हो गया। हो गया ना। ओके, चलो। आज हम छत्तीसगढ़ के मैप का डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास हम देखे थे वहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तो हमने पूरी पृष्ठभूमि पढ़ी थी, पूरा इतिहास पढ़ा था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य बना, और जितने भी यहाँ पर जिले हैं, मतलब 33 जो जिले हैं, उन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि कौन कौन से जिले कब कब बने हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि मैप कैसे बनता है छत्तीसगढ़ का, और उस मैप में हम छत्तीसगढ़ के जिलों को कैसे दर्शा सकते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो मैप में बेस्ड रहेगी कि मैप कैसे बनता है छत्तीसगढ़ का, कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैप आपके प्री और मेंस दोनों में ही काम आने वाला है। तो आपको जिलों के गठन का जो वर्ष है उसके साथ मैं संभाग के हिसाब से बताते चलूंगा। हम एक एक संभाग लेते चलेंगे और उस संभाग के जो जो जिले हैं वो लेते चलेंगे आज की क्लास में। मेनली हमारा काम मैप बेस्ड होगा कि मैप को हम बनाना सीख जाएं और उसमें जितने भी जिले हैं उनकी स्थिति को हम समझ पाएं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोई भी एक जिले का नाम आपको दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये जो जिला है वो अन्य कितने जिलों को स्पर्श करता है, या फिर इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। या फिर इसी में और क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, मतलब किसी अन्य राज्य की सीमा से लगने वाले जिले कौन से हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि भू आवेष्टित जिले कौन कौन से हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और वो आप तभी बना सकते हैं जब आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आता हो। तो आज हम इसी मैप की जानकारी लेंगे कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है, और जिले की स्थिति ऐसी बनानी है कि वो एक्चुअल मैप के जैसी ही हो, पर वो एक्चुअल मैप से अलग और सरल हो। क्योंकि एक्चुअल मैप को बना पाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। संभव तो है पर बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जो हम मैप बनाना सीखेंगे वो सिंपल लाइंस के थ्रू सीखेंगे कि बहुत सामान्य सी लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे, और उससे ये ऐसा मैप बनाएंगे कि वो हमारे परीक्षा तक जब भी हमें कोई स्थान दर्शाना हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो चाहे प्री की परीक्षा हो, तो हम वहाँ पर उसका यूज़ कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बनाना सीखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप। इसके लिए हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आउटर लाइन, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये इसकी आउटर लाइन इस प्रकार से। ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ का आउटर लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ से ध्यान से समझते चलिएगा कि किस प्रकार से इस पूरे मैप को हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको आउटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। यदि आपको ऐसे नहीं भी बनता है तो आप सिंपली एक बॉक्स के फॉर्म में भी छत्तीसगढ़ को बना सकते हैं इस प्रकार से। ये भी आप बना पाए तो भी ठीक है। हमारा उद्देश्य है जिलों के स्पर्श को समझना कि वो किस किस सीमावर्ती जिलों से लगे हुए हैं, उसको समझना, ना कि हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो उद्देश्य है इस मैप को समझने का वो केवल ये है कि हम कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है या किस राज्य से लगता है वो समझ पाए।
तो इसलिए आपको ये जरूरी नहीं है कि ये आउटर जो लाइन है वो एग्जैक्ट वैसी दिखे जैसा छत्तीसगढ़ दिख रहा है, कई लोगों से नहीं बन पाएगा, पर कम से कम कोशिश करना है कि ये मैप आपका छत्तीसगढ़ जैसा दिखे। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का आउटर लाइन है। इसके बाद जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे कि हम संभाग को सबसे पहले बनाएंगे, जितने भी डिविजन्स हैं उनको सबसे पहले बनाएंगे। तो हम डिविजन्स बनाना चालू करते हैं। इसकी शुरुआत हम ऊपर से करेंगे। सिंपली आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम सीधे सामने की ओर मिला देंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये ऐसे एक सिंपल लाइन खींचे। इसी के नीचे हम दूसरी लाइन खींचेंगे कुछ गैप देके इस प्रकार से, ये दूसरी लाइन हो गई। यहीं से हम तीसरी लाइन खींचेंगे और अब आप पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो 4 भागों में बट चुका है, 1 2 3 और 4। ये 4 अलग अलग संभाग हैं। ऊपर का जो संभाग है इसको हम सरगुजा कहते हैं, उसके नीचे बिलासपुर है। पहले ये पूरा क्षेत्र रायपुर कहलाता था, और ये जो नीचे का आपको भाग दिख रहा है ये बस्तर संभाग है। अब जो रायपुर संभाग बनाए हैं हम इसको फिर से 2 भागों में बांट देंगे इस प्रकार से। तो आपको जो पूर्व का भाग दिख रहा है ये आपका पूर्व है, ये जो दिशा होगी वो पूर्व होगी और ये पश्चिम होगी इस प्रकार से। तो जो आपको पूर्व का भाग दिख रहा है ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये जो एरिया कहलाएगा, ये रायपुर संभाग है। और जो पश्चिम की ओर बना हुआ क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कहलाएगा दुर्ग संभाग। तो हमारे पास संभागों की संख्या कितनी है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि हमारे पास वर्तमान में 2024 की स्थिति में 2024 की स्थिति में 2024 की स्थिति में यदि हम संभाग देखें, डिवीज़न देखें कि हमारे पास कितने डिविजन्स हैं, तो हमारे पास संभागों की संख्या है 5। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया। पहला संभाग है सरगुजा, सबसे ऊपर जो आपको संभाग दिख रहा है इसका नाम है सरगुजा। उसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। जो तीसरा संभाग आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व की दिशा में, ये है रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। यदि आप पश्चिम में चले गए रायपुर के तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग। जब आप रायपुर से नीचे आएंगे तो ये जो बड़ा क्षेत्र आपको एक दिख रहा है यही है बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। इस प्रकार से ये 5 संभाग हैं। अब ये इन संभागों का निर्माण या गठन हम कहें ये भी अलग अलग में हुआ है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संभाग का निर्माण या गठन किस वर्ष में हुआ है, तो आप एक एक करके याद रखेंगे। हम इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं, ना कि प्राचीन से अभी वर्तमान के क्रम में, क्योंकि ये सीक्वेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाली जो क्लास थी वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले कौन सा संभाग बना है और सबसे बाद में कौन सा संभाग बना है। तो आज की क्लास में हम इस मैप को बेस बनाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि सरगुजा संभाग दिख रहा है तो इसलिए सबसे पहले जो हम याद करने की कोशिश करेंगे वो सरगुजा संभाग की करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो सरगुजा संभाग है वो कब बना है आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 2008। 2008 वह वर्ष था जब सरगुजा को संभाग का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, जिला कब बना वो भी बताऊंगा, पर अभी क्योंकि संभाग की बात हो रही है तो ये समझते चलिएगा कि जो हमारा सरगुजा संभाग है वो कब अस्तित्व में आया, तो 2008 में अस्तित्व में आया। इसके बाद जो हमको दूसरा संभाग दिखता है इसका नाम है बिलासपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर संभाग कब अस्तित्व में आया तो आप बताएंगे कि बिलासपुर जो संभाग है वो बना था 1956 में। ये सारी डेट्स हम पहले भी देख चुके हैं। ये सारी जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये जब हम राज्य निर्माण पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, वहाँ पर मैंने इतिहास में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कौन सा संभाग कब कब गठित हुआ है, कौन सा जिला। पर वहाँ पर हमने क्योंकि मैप से नहीं समझा था और हमारा सारा खेल जो भी आने वाली पढ़ाई है वो
मैप बेस्ड होने वाली है, हम इस मैप के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आपको मैप बनाना आता हो। यदि आप मैप बनाना सीख जाते हैं तो आपको बाकी चीज़ें प्लॉट करने में, कोई भी किसी भी जगह की स्थिति हो उसको आप दर्शाने में आसानी से बता पाएंगे कि वो जगह कहाँ पर है। तो इसलिए आज हम फिर से इसका रिवीजन कर रहे हैं मैप को बेस बनाकर। तो दूसरा जो संभाग है वो बिलासपुर है। कब बना है? 1956 में इसे संभाग का दर्जा दिया गया है। जो तीसरा संभाग आप देख पा रहे हैं ये रायपुर संभाग है, और यह छत्तीसगढ़ में निर्मित पहला संभाग है जिसकी स्थापना या जिसका गठन या जिसका निर्माण हुआ था 1862 में। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था, और पहले मध्य प्रांत बना तो 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर, जो कि कब बने थे? 1861 में जिले बनाए गए थे। और फिर दूसरा हम इसमें परिवर्तन देखते हैं 1862 में, जहां पर मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांटा गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना और उसका मुख्यालय बना रायपुर। और इसी रायपुर को इसीलिए संभाग माना जाता है। कब से? 1862 से। इस संभाग को क्या नाम दिया गया? रायपुर। कब से? 1862। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही 1862 में संभाग बना था, लेकिन उस समय 1862 में छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिले शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर, और इनका मुख्यालय रायपुर था, इसलिए रायपुर को भी 1862 से संभाग माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दुर्ग। तो दुर्ग सबसे नवीनतम संभाग है जिसकी स्थापना 2013 में की गई है। सबसे प्राचीनतम संभाग यदि आपसे पूछा जाए तो रायपुर है, और सबसे नवीनतम आपसे पूछा जाए, सबसे न्यूली फॉर्म्ड, तो 2013 में दुर्ग बना है, जो कि हमारा सबसे नवीनतम संभाग। यदि हम बस्तर डिवीजन की बात करें, बस्तर संभाग की बात करें, तो इसे संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ है 1981 में, 1981। 1981 वह वर्ष है जब बस्तर संभाग बना था। 1981 से पहले 1948 में ही इसे जिले का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। जिले का दर्जा 1948 में मिल गया था, लेकिन इसको संभाग कब बनाया यदि आपसे पूछा जाए तो 1981 में बस्तर को संभाग बनाया गया। ये वर्तमान में 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं जिनके गठन का वर्ष आपके सामने लिखा है। तो इसे आप ध्यान से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जाए, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। हम पहले जिले से चालू करते हैं, पहले संभाग से चालू करते हैं, सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग के आने वाले जितने भी जिले हैं, इसके अंतर्गत जो भी जिले आते हैं उनको हम बनाना सीखते हैं और साथ में उनके गठन का वर्ष देखते जाते हैं। तो हम चालू करने वाले हैं सबसे पहले सरगुजा संभाग। ये सरगुजा, यदि आपसे पूछा जाए संभाग कब बना तो 2008 में बना। सरगुजा संभाग का पहला जिला हम देखते हैं 2024 की स्थिति में। तो ये जो पहला जिला है वो है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जिला है आपका सरगुजा संभाग का। यदि पूछा जाए कि ये कब अस्तित्व में आया, कब बना है, तो याद रखेंगे ये बना है 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 को यह जिला अस्तित्व में आया है। इस कौन से जिले से अलग होकर यह अस्तित्व में आया है यदि ये पूछा जाए तो याद रखेंगे कि कोरिया जिले से अलग होकर यह अस्तित्व में आया। मतलब इसका मातृ जिला कौन सा है, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो याद रखेंगे वो है कोरिया। इसी के जस्ट बाजू में कोरिया जिला है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये है आपका कोरिया जिला। तो यहाँ का दूसरा जिला जो है उसका नाम है कोरिया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोरिया जिला कब अस्तित्व में आया तो याद रखेंगे ये 1998 में जिला बना है। किस जिले से अलग होकर यह जिला बना है, तो सरगुजा जिले से अलग होकर यह जिला बना है। मतलब इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो सरगुजा होगा। यदि आप
कोरिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तीसरा जिला मिलेगा, और ये जिले का नाम है सूरजपुर। सूरजपुर। आपसे पूछा जाए कि सूरजपुर जिला कब बना तो आप बताएंगे 2012 में इसे जिले का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह किससे अलग होकर जिला बना है तो यह भी सरगुजा से अलग होकर नया जिला बना है। तो इसका भी पेरेंट डिस्ट्रिक्ट या मातृ जिला कौन सा होगा तो सरगुजा होगा। सूरजपुर वाली लाइन को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए इस प्रकार से और इसे नीचे मिला दीजिए। तो अब आपको जो जिला मिला इसका नाम है सरगुजा। ये इस संभाग का पहला जिला है जिसे जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था 1948 में। जिला कब बना था सरगुजा? 1948 में। इससे पहले ये 5 रियासतों के साथ छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि हम देखते हैं कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है उसी दौरान मध्य प्रांत का जो क्षेत्र रहता है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा जो रहता है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है और उसको परिवर्तित करके जो संबलपुर का क्षेत्र है जो अब तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा था उसे उड़ीसा को दे दिया जाता है और उसके बदले में 5 रियासतें छत्तीसगढ़ को दी जाती हैं, जिसमें हम देखे थे सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार। ये 5 जो रियासतें थी वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। इन्हीं रियासतों में से 1948 में एक जिला बना इन 5 रियासतों को मिलाकर जिसका नाम था सरगुजा। इसी सरगुजा से सूरजपुर बना है 2012 में, कोरिया बना है 1998 में और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है आपका 2022 में। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम तो इसी लाइन को यदि हम सीधे मिला दें इस प्रकार से तो आपको जो जिला मिलेगा ऊपर की तरफ वो कहलाएगा बलरामपुर। तो यहाँ पर 5वां जिला जो हमको मिल रहा है वो है बलरामपुर। यदि आपसे पूछा जाए बलरामपुर जिला कब बना तो आप बताएंगे 2012 में। 2012 में बलरामपुर को डिस्ट्रिक्ट या जिला बनाया गया है। इसका भी मातृ जिला कौन सा होगा तो इसका भी मातृ जिला होगा आपका सरगुजा। सरगुजा ये इस प्रकार से। तो अब जो आपके सामने 5 जिले दिख रहे हैं ये आपके कंप्लीट हो गए और यहाँ अंतिम जो जिला है वो है जसपुर जो कि आपको पूर्व के क्षेत्र में दिख रहा है। इस लाइन को आप थोड़ा ऊपर ले जाएं। इस प्रकार से ये तो ये जो आपको जिला दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं जसपुर जिला। जसपुर जिला कब अस्तित्व में आया तो ये 1998 में बना है। 1998 में ये 2 जिलों से मिलाकर बना है। कुछ क्षेत्र इसमें रायगढ़ का शामिल है, रायगढ़ रियासत का, और कुछ जो क्षेत्र है वो सरगुजा का शामिल है। तो ये दोनों पेरेंट डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो आप याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में सरगुजा जो संभाग है वहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है तो 6 है। ये अलग अलग जिले हैं अलग अलग वर्ष में जिनको बनाया गया है। सबसे पहले बनने वाला जो जिला था वो सरगुजा है और सबसे लास्ट में जो बनने वाला जिला है सरगुजा संभाग में वो 9 सितंबर 2022 को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है। ये 6 जिले हैं जिनमें से बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया और सूरजपुर, इन सभी जिलों का निर्माण सरगुजा से ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये पहला संभाग हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे संभाग मतलब हमारे बिलासपुर संभाग के बारे में और वहाँ के जिलों का हम अध्ययन करते हैं। तब तक मैं ये चीज़ों को मिटा देता हूँ। ये अब जो दूसरा संभाग है उसको बनाने के लिए आपको लाइंस ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि जो मैप है वो एक्यूरेट बन पाए, सही सही बन पाए। तो ये जो जसपुर वाली आपको लाइन दिख रही है जो कि जसपुर जिला को अलग कर रही है सरगुजा जिले से, इसको आप बेस बना के यहाँ पर एक सेकेंड, इसको आप बेस बनाएंगे ये वाली लाइन को, जिस लाइन को अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
और इसके साइड से एक लाइन आप नीचे की ओर निकालेंगे। अब जो आपको जो जिला मिलेगा ये है रायगढ़ जिला। हम बात करें बिलासपुर संभाग की, बिलासपुर संभाग, है ना। और यहाँ पर जो पहला जिला हमको दिखाई दे रहा है, जो पहली डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है वो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो रायगढ़ है वो उससे जसपुर का कुछ क्षेत्र बना है। तो ये रायगढ़ जिला कब बना? तो जसपुर से पहले बना होगा, इसका मतलब 1948 में इसे जिला बनाया गया है। 1948 में 3 जिले बनाए गए थे। एक हमने सरगुजा पढ़ा, दूसरा है रायगढ़ और तीसरा हम पढ़ेंगे बस्तर। जब बस्तर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक नया जिला बनेगा, शामिल होगा छत्तीसगढ़ में 1948 में। तो ये 3 जो जिले हैं वो 1948 में छत्तीसगढ़ में बनाए गए। पहला जिला हम देख रहे हैं जिसका नाम है रायगढ़। ये कब बना? 1948 में। ये किससे अलग होकर बना? तो ये बिलासपुर से अलग होकर नया जिला बना है रायगढ़। यदि इसके बाद हम देखें तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की लाइन है, ये वाली लाइन। इसकी इस लाइन के पश्चिम साइड से आप एक दूसरी लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से इसे मिलाएंगे और 2 भागों में बांट देंगे। जो आपको ऊपर का क्षेत्र दिखाई देगा ये क्षेत्र है कोरबा जिला। कोरबा जिला, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया कहलाता है कोरबा जिला। कोरबा जिला कब अस्तित्व में आया आपसे पूछा जाए तो ये बना है 1998 में। 1998 में इसे जिले का दर्जा प्रदान किया गया। किससे अलग होकर बना है? तो ये भी बिलासपुर से अलग होकर बना है। पहले बिलासपुर का क्षेत्र था जो कि अब कोरबा में बदल गया है। कोरबा के साथ ही और जिला बनाया गया था जिसका नाम है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, पहले ये पूरा क्षेत्र जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता था और ये बना था 1998, मतलब कोरबा के साथ ही बना था। तो कोरबा के साथ ये 2 जिले बनाए गए थे 1998 में, कोरबा और जांजगीर चांपा, जो कि बिलासपुर से अलग करके बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में जांजगीर चांपा को 2 भागों में बांट दिया गया है इस प्रकार से। जो आपको पूर्व का हिस्सा दिख रहा है ये वर्तमान में शक्ति जिले के नाम से जाना जाता है। शक्ति जिला, ये शक्ति जिला। आपसे पूछा जाए शक्ति जिला कब बना तो हमने पढ़ा था मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की जो डेट पड़ी थी वर्तमान में 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022 को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के साथ ही शक्ति को भी जिले का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये इस संभाग का सबसे नवीनतम जिला है शक्ति। ठीक है, आगे हम इसके तहसीलों की भी चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी तहसील आती है, पर पहले हमें जिलों के नाम और उसके गठन का वर्ष याद रखना पड़ेगा और साथ में इस मैप को बनाना सीखना पड़ेगा। जब हम एक बार मैप बनाना सीख जाएंगे, हमको सभी जिलों का नाम और संभागों का नाम जब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तब हम इस पे के तहसील पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी तहसील इन जिलों के अंतर्गत आती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 जिले देख लिए हैं। पहला जो जिला है वो रायगढ़ है, दूसरा कोरबा है, तीसरा जांजगीर चांपा है और चौथा जो जिला हम देख रहे हैं ये शक्ति है। आप आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में तो एक और लाइन इसके सीध में आपको बनानी पड़ेगी और इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले ये पूरा क्षेत्र बिलासपुर कहलाता था। कौन सा जिला है ये? बिलासपुर। बिलासपुर को जिला कब बनाया गया, इसे जिले का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आप याद रखेंगे 1861 में। 1861, 1 नवंबर 1861 वह वर्ष था जब बिलासपुर को जिले का दर्जा प्रदान किया गया। ये संभाग बना 1956 में, पर जिला कब से बन गया है? 1861। 1861 में हमारे पास 3 जिले थे, मैंने आपको बताया कि पहला जिला था रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। तो जो बिलासपुर जिला बना है वो 1861 में जिला बन चुका था। इसी बिलासपुर को 2020 में 2 भागों में बांट दिया गया। वैसे तो सबसे पहले बना है तो सभी जिले इसी से बने हुए हैं। जैसे कि हमने पहला विभाजन किया तो इससे रायगढ़ जिला बनाया, दूसरा विभाजन करके कोरबा और जांजगीर चांपा बनाया और फिर मुंगेली जिला बना इसी को तोड़कर। और अभी हम देख रहे हैं कि इसके और एक भाग कर दिया गया है जहां पर हम क्या देख रहे हैं? गौरेला पेंड्रा मारवाही बना है। गौरेला
पेंड्रा मारवाही। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला ये कब बना आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मारवाही नए जिले के रूप में सामने आता है। इस संभाग का अंतिम जिला जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये है मुंगेली। मुंगेली जिला। मुंगेली जिला। ये जो मुंगेली जिला है आपसे पूछा जाए कब अस्तित्व में आया तो आप याद रखेंगे मुंगेली को जिले का दर्जा दिया गया है 2012 में। 2012 में मुंगेली जिला बना है। अभी आपको दिख रहा है कि बिलासपुर में जिलों की संख्या कितनी है तो 3, 3, 6 और 7, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जिलों की संख्या 8 है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2022 में एक नया जिला बना है। इस नए जिले की स्थिति इस बिलासपुर संभाग के थोड़ा सा नीचे से, तो अब बिलासपुर की सीमा है यदि मैं आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं आपके लिए ताकि आपको स्थिति स्पष्ट हो। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका यहां से, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया आज वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। पहले ये क्षेत्र जो है रायगढ़ और जो आपको नीचे जो ब्लॉक बना दिख रहा है ये वाला ब्लॉक, ये दो जिलों का हिस्सा था, एक तो बलौदा बाजार और दूसरा रायगढ़। इन दोनों को मर्ज कर कर एक नया जिला बनाया गया जो कि आज वर्तमान में ये जो जिला है वो किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है आज बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। और बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला तो आप याद रखेंगे सारंगगढ़ बिलईगढ़। सारंगगढ़ बिलईगढ़। इसको जिला कब बनाया गया, इसका नाम ही है सारंगगढ़ बिलईगढ़, ठीक है। इसको जिला कब बनाया गया आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को ये क्या बना है, जिला बना है। 3 सितंबर 2022 को खैरा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को क्या बनाया गया है, जिला बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है तो 8 जिले शामिल हैं। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या जो हो जाती है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वो हमको देखने को मिलती है 8 जिले। सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है यदि पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे जो बिलासपुर संभाग है, यहाँ पर जिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर जिलों की संख्या जो है वो 8 है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले संभाग की ओर जो कि हमारा है रायपुर संभाग। ये मैं आपके लिए मिटा देता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा। चलिए देखते हैं अगला जो हम संभाग लेने वाले हैं वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। रायपुर को संभाग का दर्जा कब मिला तो मैंने आपको बताया कि रायपुर संभाग बना है 1862 में। यहाँ पर एक एक करके हम जिला बनाना चालू करते हैं। जो आपको ये सारंग बिलाईगढ़ दिख रहा है इसी लाइन को हम बेस बनाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हुए एक जिला बनाएंगे जिसका नाम है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार।
ये बलौदाबाजार कब जिला बना, तो आप याद रखेंगे 2012 में। 2012 में जो 9 जिले बनाए गए थे उनमें से बलौदाबाजार एक जिला था। हमने ऊपर जब देखा तो यहाँ पर सूरजपुर देखा और बलरामपुर देखा, ये दोनों जिले भी 2012 में बनाए गए थे। इसी प्रकार हमने बिलासपुर संभाग जब पढ़ा तो वहाँ पर एक जिला देखा मुंगेली, जिसे 2012 में बनाया गया। तो अभी तक हम 3 जिले देख चुके हैं, ये चौथा जिला है बलौदाबाजार जिसे हम 2012 में बना रहे हैं। आप जैसे ही बलौदाबाजार के नीचे जाएंगे तो आपको दूसरा जिला बनाना पड़ेगा जो कि कहलाता है रायपुर जिला, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। रायपुर जिला कब बना आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 जिले बनाए गए थे 1861 में, जिसमें से 2 आज भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, रायपुर और बिलासपुर, और एक जो जिला बनाया गया था संबलपुर, अब वो हमारे उड़ीसा का हिस्सा है। तो इस प्रकार से रायपुर जिला कब बना, तो 1861 में। रायपुर से आप आगे बढ़ेंगे और ये सभी जो आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, ये जिले कब बनाए गए हैं, किससे बनाए गए हैं, तो ये रायपुर से ही अलग होकर जिले बने हैं। पहले ये रायपुर का हिस्सा थे, जैसे हम बलौदाबाजार की बात करें तो ये रायपुर से अलग होकर क्या बना है, जिला बना है। इसी प्रकार रायपुर के नीचे यदि आप लाइन खींचें, ये रायपुर जिला है आपका, और इसको आप बॉर्डर से मिलाएंगे, यहाँ उड़ीसा बॉर्डर लगता है तो ये उड़ीसा के बॉर्डर से छुएगा और एक नया जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है धमतरी जिला। यह धमतरी जिला कब अस्तित्व में आया आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 1998। 1998 और 2012 दोनों ही ऐसा वर्ष है जहां पर 9 जिलों की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ मैंने पहले बताई हुई है कि 1998 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं और 2012 में कौन कौन से बने हुए हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं धमतरी, इसका गठन कब हुआ है, तो 1998 में हुआ है। 1998 में धमतरी के साथ एक और जिला बनाया गया जो कि रायपुर संभाग का हिस्सा था। इस प्रकार से इसे कहा जाता है महासमुंद। आपका मेन ध्यान जो होना चाहिए वो इस मैप पे होना चाहिए कि मैं मैप कैसे कैसे बनाता जा रहा हूँ, और जिस सीक्वेंस में बना रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में मैप बनाना है। यदि आप उस सीक्वेंस में मैप नहीं बनाते हैं तो आपसे गलती होने की पूरी संभावना है। सभी लाइनों को ध्यान में रखना है कि मैं किस जिले को टच कराते हुए लाइन खींच रहा हूँ और कैसे बना रहा हूँ मैप। जैसे मैंने यहाँ पर जब शुरुआत की तो ये जांजगीर चांपा जिले को बेस बनाया, और यहाँ इसको बेस बनाकर इसके सामने का जो हिस्सा है ये बिलासपुर संभाग में रखा, और इसके जो पीछे का हिस्सा है वो मैंने रायपुर संभाग में रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर रहे हैं महासमुंद के बारे में। तो मैंने आपको बताया ये धमतरी के साथ अस्तित्व में आया था, मतलब इसका भी वर्ष क्या हो जाएगा, 1998। यहाँ पर एक नया जिला हमको देखने को मिलता है, ये पोर्शन छोड़ के पहले ये पूरा भाग, यदि मैं इस लाइन को हटा दूं यहाँ से बीच, तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये रायपुर का हिस्सा था, रायपुर जिले का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में 2012 में इसे विभाजित कर दिया गया और अब ये नया जिला बनकर आ गया गरियाबंद। गरियाबंद की स्थापना कब हुई है, तो 2012 में हुई है। 2012 में 2 जिले बने रायपुर संभाग में, पहला बलौदाबाजार, दूसरा गरियाबंद, और 1998 में भी 2 जिले बने, पहला महासमुंद और दूसरा धमतरी। इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि रायपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो केवल 5 जिले। सबसे कम जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा है, रायपुर है। सबसे अधिक जिलों वाला संभाग हम देख चुके हैं, बिलासपुर है जहां पर 8 जिले हैं। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सबसे जो कम जिलों वाला संभाग है वो कौन सा है, तो वो रायपुर। आगे चलते हैं, दुर्ग संभाग की बात करते हैं कि दुर्ग संभाग में जिलों की स्थिति कैसी है। यदि बात करूं मैं दुर्ग संभाग की, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, सीधी रेखा, ये रायपुर और दुर्ग संभाग को अलग कर रही है। इसी सीध में, इसी रेखा को हम आधार मानकर एक नई रेखा खींच देंगे इसके सीधे सीधे, ये इस प्रकार से। अब जो ये रेखा आपको मिली है,
यहीं इसको हम 3 भागों में बांट देंगे इस प्रकार से, ये 2 भाग हो गए और एक और रेखा खींच देंगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये 3 भागों में बढ़ गया। जो ऊपर आपको जिला मिला, हम बात कर रहे हैं दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग कब बना है? तो ये नवीनतम संभाग है, 2013 में अस्तित्व में आया है। वहां पर हम जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको सबसे जो ऊपर वाला ब्लॉक दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेमेतरा। बेमेतरा ये कब जिला बना? तो ये भी 2012 में जिला बना है। इसके बाद जो आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये है दुर्ग का। दुर्ग दुर्ग यदि आपसे पूछा जाए कि जिला कब बना, संभाग तो 2013 में बना है, लेकिन ये जिला जो बहुत पहले बन गया था 1906 में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दुर्ग जिला कब बना है, 1906 में दुर्ग को जिले का जो है वो दर्जा दिया गया था, तो दुर्ग 1906 में जिला बना। दुर्ग के यदि आप नीचे जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बालोद। बालोद जिला, ये भी जो बालोद जिला है वो बेमेतरा के साथ ही अस्तित्व में आया था, मतलब इसका भी गठन वर्ष क्या हो जाएगा? 2012। 2012 में हमने जो अभी तक दुर्ग संभाग में जिले पढ़े हैं उनमें 2 जिले हमने देखे हैं, पहले का नाम है बेमेतरा और दूसरे का नाम है बालोद। आगे चलते हैं। अब ये जो बेमेतरा वाली जो लाइन है, आपको बेमेतरा वाला ब्लॉक दिख रहा है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और इस लाइन के ऊपर एक लाइन इस प्रकार से हम मिला देंगे। जो ये लाइन मिलाए और एक ब्लॉक हमको मिला, इसी को वर्तमान में कहा जाता है कबीर धाम। कबीर धाम ये कब अस्तित्व में आया? तो ये भी 1998 में जिला बना है। 1998 में कबीर धाम जिला कब बना है? 1998 में। जब ये जिला बना था तब इसका नाम था कवर्धा। मैंने आपको राज्य गठन के इतिहास में बताया था कि जब इसको जिला बनाया गया तो इसका नाम था कवर्धा, लेकिन वर्तमान में ये कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। 2003 में हम इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं कबीर धाम। तो ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। जिला कब बना है? तो 1998 में जिला बना है। इस लाइन को बेस बना के और इस लाइन को बेस बना के इन दोनों के बीच में हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अब जो आपको जिला मिला ये वर्तमान में निर्मित जिला है, इसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये कब अस्तित्व में आया? तो ये जिला है जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ अस्तित्व में आया है, मतलब इसकी भी डेट क्या हो जाएगी? 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई है ये अस्तित्व में आया। ये पूरा भाग राजनांदगांव का था, है ना। राजनांदगांव से अलग होकर इसको जिला बनाया गया है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अब ये जो लाइन दिख रही है इसके साथ इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे आप, तो ये फिर से 2 भागों में बढ़ जाएगा। जो ऊपर वाला भाग है ये है राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला। आपसे पूछा जाए कि राजनांदगांव जिला कब बना है तो आप बताएंगे 1973 में। सबसे पहले ये केवल दुर्ग जिला था। दुर्ग जिले से अलग होकर ये 2 भागों में बटा। जो इसका पश्चिमी क्षेत्र कहलाया राजनांदगांव कहलाया, जो पूर्वी क्षेत्र कहलाया वो पूरा दुर्ग जिला कहलाया। अगला विभाजन हम देखते हैं 1998 में। इस राजनांदगांव जिले से अलग होकर बनेगा आपका कबीर धाम, और फिर कबीर धाम के बाद हम अगला जो देखते हैं विभाजन वो 2012 में देखते हैं। इस दुर्ग को 2 भागों में बांटा गया, ऊपर का हिस्सा बेमेतरा और नीचे का हिस्सा बालोद बना। और फिर हम देख रहे हैं 2022 की स्थिति में, 2022 की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस राजनांदगांव को फिर से 2 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग हमको मिला छुई खदान गंडई जो कि 3 सितंबर 2022 को अलग हुआ है, राजनांदगांव 73 में बन गया था। और एक नया जिला आपको जो नीचे दिख रहा है ये मिलेगा मोहला मानपुर। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कहते हैं, अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये कब अस्तित्व में आया? तो ये आया है 2 सितंबर 2022। 2 सितंबर 2022। ऊपर वाला 3 सितंबर खैरागढ़ और मोहला मानपुर 2 सितंबर को अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से यदि आप देखें
कि दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 7 जिले हैं दुर्ग संभाग में, जो कि आपके सामने लिखे हैं, जिनके गठन का वर्ष आपके सामने लिखा हुआ है। इन सभी मैं आपको मातृ जिला भी बता चुका हूं कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम अपना अंतिम जो संभाग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है बस्तर संभाग। तब तक मैं ये आपके लिए रब कर देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, ताकि हम यहाँ पर नए संभाग की जानकारी लिख सकें। इस प्रकार से अब हम जो संभाग देखने वाले हैं वो है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग कब बना है, तो बस्तर संभाग बना है 1981 में। ठीक है, 1981 में इसको क्या बनाया गया है, संभाग बनाया गया है। यहाँ पर बनने वाले जिले देखेंगे हम, तो ये आपका धमतरी जिला है। इस धमतरी जिले को हम बेस मानेंगे, इस धमतरी जिले को बेस मानेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ये दिख रहा है। ये आपको जो जिला मिला इसी को कहा जाता है कांकेर। कांकेर जिला। कांकेर जिला कब बना आपसे पूछा जाए तो 1998 में इसको जिला बनाया गया। जब यह जिला बना तो यह कांकेर नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि बस्तर से अलग होकर यह जिला बना है। बस्तर से अलग होकर यह जिला बना है, इसलिए इसको पहले उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बस्तर के उत्तर दिशा में है, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, उत्तरी बस्तर कहते थे। लेकिन 2003 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और 2003 में इसका नाम बदल कर दिया गया कांकेर। तो इस प्रकार से कांकेर 1998 में तो जिला बना, लेकिन इसका नामकरण कब किया गया कांकेर के रूप में, तो 2003 में किया गया। ये पहला जिला। ये जो कांकेर है इसी को ध्यान में रखकर एक सीधी लाइन इससे छोटी सी नीचे खींचेंगे और इसको सामने से लेकर पीछे तक आप मिला देंगे इस प्रकार से। जो आपको पूर्व में दिखाई दे रहा है, इस कांकेर के पूर्व में दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कोंडा गांव। कोंडा गांव, कोंडा गांव जिला। ये कब अस्तित्व में आया, तो ये आया है 2012 में। ये दो जिलों से मिलकर बना है मुख्य रूप से। इसमें कुछ बस्तर का हिस्सा था और कुछ कांकेर का हिस्सा शामिल था। तो कोंडा गांव जो है वो 2012 में नया जिला बना है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी कोंडा गांव के पीछे है नारायणपुर। नारायणपुर। नारायणपुर को जिला कब बनाया गया, तो 2007 में इसको जिला बनाया है। 2007 में दो जिले बनाए गए, पहला है नारायणपुर और दूसरा है बीजापुर, जो कि अभी हम बनाकर देखेंगे। तो याद रखेंगे नारायणपुर जो है वो जिला बना। ये भी बस्तर से ही अलग होकर जिला बना है। तो यदि आपको मातृ जिला पूछा जाए तो आप बता पाएंगे इस प्रकार से। अगला जो आपको ड्रॉ करना है, ये लाइन के पूर्वी साइड से, और इसको आप दो भागों में इस प्रकार से बांट देंगे इस प्रकार से। तो जो आपको पूर्व के साइड मिला ये है बस्तर जिला। बस्तर जिला कब बना है, मैंने आपको बताया था 3 जिले बने थे 1948 में, है ना, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। तो बस्तर जिला कब बना, तो 1948 में बना। पहले ये रियासती थी, प्रिंसली स्टेट था। बाद में इसको जैसे ही भारत संघ में शामिल किया गया तो एक जिले का दर्जा दिया गया और बस्तर 1948 में जिले के रूप में शामिल हुआ। वर्तमान में इसकी स्थिति यहाँ पर है। ये बस्तर है। आप जो बीच में एक छोटा सा त्रिकोण की आकृति देख रहे हैं, ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला। आपसे पूछा जाए कि दंतेवाड़ा जिला अस्तित्व में कब आया, तो ये आया है 1998 में। 1998 में ये जिला अस्तित्व में आया है। जब ये 1998 में जिला बना तो ये बस्तर से अलग होकर बस्तर के दक्षिण भाग को काटकर बनाया गया था। तो इसे हम दक्षिणी बस्तर के नाम से जानते थे, लेकिन 2003 में फिर से इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और 2003 में इसका नाम दक्षिण बस्तर से क्या कर दिया गया, दंतेवाड़ा कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि ये जिला बना कब था, तो 1998 में बना था। यदि इसके पीछे जाएं आप और पश्चिम की ओर चले तो आपको जिला मिलेगा बीजापुर। बीजापुर मैंने आपको बताया अभी। नारायणपुर के साथ एक और जिला जो अस्तित्व में आया था वो है बीजापुर। मतलब बीजापुर की स्थापना कब होगी, तो 2007 में हुई थी। 2007 में यह दंतेवाड़ा से अलग होकर क्या बना था, नया जिला बना था, जिसका नाम है बीजापुर।
इसके बाद देखें, अंतिम जिला जो हमारे पास बच गया वो है सुकमा। सुकमा सुकमा कब जिला बना? तो 2012 में। 2012 में ये बस्तर के क्षेत्र से अलग होकर और दंतेवाड़ा की कुछ हिस्सों को मिलाकर सुकमा को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। तो 2012 में जो है ये है। तो इस प्रकार से आपको 7 जिले दिख रहे होंगे जो कि कहाँ है? बस्तर में स्थित है। जिलों की संख्या कितनी है? इस प्रकार से ये मैप है आपके सामने और हमने सभी संभाग का गठन और जिलों का गठन देख लिया। ये तो मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था कि इनका स्थापना वर्ष क्या क्या है, जो कि हम प्राचीन से नवीनतम की ओर बढ़ते हुए देखे थे कि सबसे पहले कौन सा जिला बना, कौन सा संभाग बना, और फिर उसी कंटिन्यूएशन में अभी नवीनतम तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार हम इस मैप को बेस बनाकर इन जिलों का गठन देखे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये मैप बनाना। यदि आप ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा कि मैंने किस प्रकार से ये पूरा मैप ड्रॉ किया है, क्योंकि ये मैप आपको मेंस तक के काम आने वाला है। जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वहां से क्वेश्चन भी बना था, मेंस में क्वेश्चन बना था कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण या राज्य गठन को समझाइए। आप यही सारी चीज़ें जो आज की क्लास में पढ़े और इसके पहले की क्लास में पढ़े, इन्हीं को सम्मिलित रूप से इस मैप के द्वारा आप यदि लिखते तो आपको पूरा नंबर मिलने की संभावना थी। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रख, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। और यदि आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप मुझसे ऑफिस में मिलकर इससे चर्चा कर सकते हैं। पर ये मैप आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। यदि ये मैप याद होगा तो हम इसके पड़ोसी राज्य, इसी से संबंधित इससे पड़ोसी राज्य और इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पर हम उसके स्थिति और विस्तार को देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। इसके पूर्वी जिले, पश्चिमी जिले, उत्तरी जिले, दक्षिणी जिले की बात करेंगे और बिंदुओं की भी बात करेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भू आवेष्टित जिलों की चर्चा करेंगे और सीमावर्ती जिलों की चर्चा करेंगे। वर्तमान में आपको आपका काम होगा वो ये होगा कि इस पूरे मैप को आप अच्छे से समझ जाएं और सभी जिलों के नाम और गठन का वर्ष आपको याद रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।